फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 401। निम्नलिखित में से क्या समान है, कौन सी समान है हम लोग को पूछा गया है। क्या समान होगा? पहला, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिलाड़ी का कांच तोड़ सकता है, खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ये एक समान बल लग रहा है क्या? एक समान बल लग रहा है। अच्छा, क्या समान है पूछा गया है कि दूसरा में किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और डी में दिया हुआ है, डी में हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकता है। ये सब क्या है? तो ये सब किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण। सब गति में है ना, ये सब गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 402 में लिखा हुआ है कि 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या? 3 मीटर नहीं होगा, वो केजी होगा। 3 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, 3 मीटर द्रव्यमान नहीं होता, 3 केजी होगा वहाँ। तो 3 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु के h ऊंचाई तक उठाया गया है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh यानी 3 mgh हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे क्यों आती है? बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। गोली से अधिक होगा क्या? गोली से अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 404। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम करो गतिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा mg और h होता है। द्रव्यमान कितना है? 0.5 kg इंटू जी का मान 10 लेना है, h का मान कितना है? 100 मीटर। तो गुना करेंगे तो 5 पॉइंट हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा, 5 0 यानी 500 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405। 11 kg एक वस्तु भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इस पर निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो mgh लगा देना है, mg दिया हुआ, g भी दिया हुआ, h भी दिया हुआ, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 862.4 जूल। क्वेश्चन नंबर 406। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh, आ जाएगा 735। 407 भी वही है। यहाँ क्या निकालना है? mgh सब दिया हुआ, तो mgh बराबर ही निकालना है। वस्तु की ऊर्जा क्या होगी? ऊंचाई में है यानी स्थितिज ऊर्जा, गति में रहेगा यानी गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका गया है और भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक उसकी ऊंचाई ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी, तो 1/4 वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? हाँ, क्योंकि 1/4 ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा तो कम होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ऊंचाई जा रहा है 1/4 स्थिति में, यहाँ होगा अधिक गतिज ऊर्जा रहेगा तब तो अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। अगर अधिक नहीं रहेगा तो वहीं से तो लौट आएगा नीचे, तो वहाँ पर उसका तब स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। लेकिन वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होगा, गतिज ऊर्जा अधिक, तब वो आगे जा सकता है ऊपर, नहीं तो आगे ऊपर नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 409। स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। 410। सही विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया, उसके ऊपर उठाने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? कि ऊपर जब उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊंचाई स्थितिज ऊर्जा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका गति कम होते जाएगा, तो गति कम होते जाएगा ना, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन नंबर 411। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इस रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो बढ़ती कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घट जाएगा।
तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि ना ही तो ऊर्जा का हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 412, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, बुलेट की गतिज ऊर्जा तो बंदूक से अधिक होगी, तो बंदूक की तुलना में बहुत अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 413, 2 kg के एक बॉलर 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड गति से समांतर सतह पर स्लाइड का होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग को दबाता है, स्प्रिंग कितना मीटर दबता है, तो स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा होता है। तो 1/2 के का मान कितना दिया हुआ है? 2, के का मान 2 ही ना है ना, निकालना होगा। के का मान कितना है? 10,000 और अच्छा, मतलब जितना उसका गतिज ऊर्जा होगा, जितना उसका गतिज ऊर्जा होगा यानी हाफ mv स्क्वायर वो बराबर होगा स्प्रिंग के गति स्थितिज ऊर्जा के। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1/2 उसका द्रव्यमान कितना था? 2 kg इंटू वेग कितना? 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1/2 इंटू के का मान कितना है? 10,000 है, इंटू में एक्स स्क्वायर, इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसका लगभग माना जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर इसको दोनों को बराबर कर देना है, निकाल लेना है कि 413 में स्थितिज गतिज ऊर्जा का मान स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ये इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो किस में रूपांतरण हो जाएगा? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 414, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो किसी एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न होती है? साइकिल चलाते समय कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे छोटे कणों के आपस की स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। नहीं होती है, यह क्या पूछा गया था? होती है कि नहीं होती है? साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं। और ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? उत्पन्न नहीं होता तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। उसमें ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है और यांत्रिक ऊर्जा भी होता है। उसमें ऊर्जा हम लोग का पसीना निकलता है, गतिज ऊर्जा हम लोग गति में होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक गतिज और स्थिति का मिश्रण। तो हम लोग थोड़ा हाइट में रहते हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब आएगा मास द्रव्यमान 415, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि भार बराबर m इंटू जी होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार का मान भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। लेकिन द्रव्यमान m का मान कभी कहीं पर नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 416, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण और द्रव्यमान कौन सा संबंधित नहीं है? तो द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्यों संबंधित नहीं है इसमें? समय, त्वरण, गति, समय, त्वरण, गति रेखीय चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं, द्रव्यमान अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 417, लिखा हुआ किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व मापने की इकाई क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यानी जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण
वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने के इकाई है। क्वेश्चन नंबर 418, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? द्रव्यमान का मापन यानी जड़त्व का मापन। क्वेश्चन नंबर 419, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 420, द्रव्यमान की परिभाषा है। द्रव्यमान की परिभाषा कौन सी द्रव्यमान की परिभाषा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। ये तो परिभाषा है नहीं। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ये भी नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने पर वाले बदलाव में प्रभावित नहीं होता है। हाँ, द्रव्यमान कहीं नहीं चेंज होता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु की द्रव्यमान कहा जाता है। किसको कहेंगे? तो ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। अब 421 में द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है? घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 422, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? अभी पढ़े क्या कहलाता है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग भार जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? mg/w। भार दिया हुआ कितना न्यूटन? 200 न्यूटन। द्रव्यमान निकालना है, g का मान कितना? 10। तो 10 से 10 का यानी भार कितना हो जाएगा? m बराबर 20 kg। द्रव्यमान को हम लोग kg में मापते हैं। 424, बल बटे त्वरण। बल बटे त्वरण बराबर क्या कहलाता है? द्रव्यमान। बल बटे त्वरण बराबर, हाँ, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है तो हम लोग को निकालना है द्रव्यमान m। तो ए को इस पार ले लो, द्रव्यमान F यानी बल बटे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 425, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के प्रभाव पर नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? गुरुत्व के कारण प्रभाव पर यानी द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान का मान हर जगह एक समान रहता है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान कितना होगा? तो 45 kg होगा, क्योंकि W बराबर mg होता है। 0 कटेगा 10 से, g का वैल्यू से, तो 45 kg बचेगा। क्वेश्चन नंबर 427, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन यदि गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो भाग दे तो कितना आएगा? 100 kg। तो W बराबर mg करो। W बराबर mg होता है, W निकाल बिठा दो 980। 9.8 पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बिठेगा। 9.98 एक बार में घटा, 2 को 0 हो गया। कितना हो गया? 100 kg हो गया ना। 428, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। क्या? द्रव्यमान नियत है, स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 429, किसी पिंड का संवेग अगर 50 kg मीटर पर सेकंड है तो वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो उस पिंड का द्रव्यमान निकालें कैसे? P बराबर क्या होता है? mv। संवेग बराबर mv होता है। P बराबर दिया हुआ है कितना है? 50 बराबर m द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है? m निकालना है, v दिया हुआ है 5 से काट दो कितना बार में? 10 बार में। तो m बराबर कितना kg? 10 kg। तो 10 kg आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 430, यदि बल F त्वरण a दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान, तो F बराबर होता है क्या है? m निकालना है तो m बराबर F बटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो F बटे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 431, अब न्यूटन की गति का नियम आएगा। तो न्यूटन की गति का नियम में देखो 431 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम के लिए ट्रिक बताए थे कि पहला नियम यानी गति या विराम का विरोध करेगा। गति या विराम का विरोध होगा उसको क्या बोलेंगे? पहला नियम। जब चोट अधिक कम का बात करेगा, चोट अधिक कम का बात करेगा तो दूसरा नियम, सिर्फ चोट का बात करेगा तो तीसरा नियम। तो यहाँ बताना पहला नियम। तो पहला नियम में ऑप्शन ए में है, जब हम
पेडल चलाना बंद करते तो साइकिल धीमा होना शुरू होता है। दूसरा में यहाँ गति या विराम का विरोध बताना, ठीक है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, जिससे चोट कम लगता है। ये तो कौन सा नियम होगा? दूसरा नियम। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे को झटका लगता है। तो स्थिर में थे तो अचानक गति होगा तो स्थिर का मतलब जड़त्व का विरोध कर रहा है, यानी गति का हम लोग विराम में थे, विराम का विरोध कर रहे थे, यही हो जाए कौन सा नियम? गति का पहला नियम। रॉकेट लॉन्च करने का कौन सा नियम? तीसरा नियम क्या लाएगा? ये दूसरा, ये पहला। अब क्वेश्चन नंबर 432 क्या बोले समझ में आया? कि गति या विराम का विरोध होगा जहाँ, वो पहला नियम। चोट अधिक कम का बात करेगा, चोट अधिक लाएगा कम लाएगा उसका बात करेगा तो दूसरा नियम। सिर्फ चोट लगने का बात करेगा तो तीसरा नियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 432, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होगा? जड़त्व। और गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गति 433, गति का तीसरा नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो किसके? गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग। तो तीसरा नियम नहीं या समीकरण होना चाहिए, तीसरा नियम नहीं दर्शाता है, तीसरा समीकरण होता है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2a, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। क्वेश्चन नंबर 434, 3 kg की एक पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा? तो m1 इंटू v1 बराबर माइनस होता है m2 इंटू v2, और माइनस में हम लोग हमेशा बंदूक को लेंगे क्योंकि बंदूक के पीछे आता है ना। तो m1 गोली का द्रव्यमान कितना है? 40 है, 40 ग्राम है ना। तो 40 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो 40/1000 इंटू इसका वेग कितना है? 180 बराबर माइनस m2 कितना है? 3 kg इंटू इसका v2 निकालना है। तो काट तो 0 से 0 गया, 0 से 0 कट गया, 3 6 18, तो 6 4 24 और 0 भी है, 6 4 24। अच्छा 1000 लिखते हैं नीचे ना, तो 6 4 24 यानी 2.4, तो 2.4 मीटर पर सेकंड किसका वेग हो जाएगा? बंदूक का वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435 में लिखा हुआ किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा के आरोपित संतुलित बल के समानुपाती, बल के समानुपाती उसी से F बराबर में निकालते हैं ना, कि F समानुपाती क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर यानी mv माइनस mu, परिवर्तन की दर वही होती से F समानुपाती क्या होता है? m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। टाइम के साथ चेंज होता है, टी स्क्वायर होता है। टाइम के साथ। हाँ mv माइनस mu बटे t होता है। तो v माइनस u बटे t को क्या, v माइनस u बटे t को क्या बोलते हैं? तो F से वहाँ निकलता है m इंटू a। ठीक है, गति के दूसरा नियम से क्वेश्चन नंबर 436, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाब से थ्रस्ट के जड़त्व या संवेग? तो संवेग का नियम। क्वेश्चन नंबर 437, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या? दूसरा नियम का बताना है। दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। बल के बीच का संबंध व्याख्या करता है क्या? नहीं करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये जाना जाता है क्या? ये पहला नियम को जाना जाता है। बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है, ये बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है, तभी तो अधिक कम लगता है ना चोट, दूसरा नियम से ही। क्वेश्चन नंबर 438, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो F बराबर ma, दूसरे नियम से मिलता है। 439, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? दूसरा नियम से। क्वेश्चन नंबर 440, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद उससे टकराकर वापस लौटता है? ये कौन सा नियम? तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन
क्वेश्चन नंबर 441, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम से सही है? तीसरे नियम से सही होगा तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अलग अलग वस्तु पर तो लगेगा, ऊपर से ये अगर पहला वस्तु दूसरे वस्तु की ओर लगाएगा तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु की ओर लगाएगा, यानी अलग अलग दिशा में विपरीत लगता है। क्वेश्चन नंबर 442, गति के 3 नियम में से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो आइजैक न्यूटन। तीनों नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 400 गैलीलियो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 443, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो 3 को नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 444, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1687 में। क्वेश्चन नंबर 445, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 446, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती क्या होता है? लागू बल। जो दूसरा समीकरण से या बराबर हमें होता है वहीं से होता है लागू बल के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 447, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? प्रत्येक वस्तु की स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया में इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। यह कौन सा नियम है? पहला नियम है। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गतिमान होती है। ये भी नहीं है। वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक होता है, तो ये सही है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदलती है। हाँ, बदलती है ये। ठीक है, ये सही है कि ये बोल सही रहा है, लेकिन वहाँ जब बोला एग्जैक्टली तब वो वाला। हालांकि वस्तु की गति में परिवर्तन, तो गति में परिवर्तन तभी होगा जब हम लोग बल में परिवर्तन करेंगे। बल नहीं लगाने से वस्तु में परिवर्तन नहीं लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर वस्तु की दिशा में वस्तु पर लागू बल के शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। 448, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है या आगे की ओर झुकता है? यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, गिरता है कि नहीं? चढ़ते हुए कारण। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो ये कुछ समय तो घूमता है क्योंकि वो गति की जरूरत हो था। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। 449, 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन। क्योंकि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल न्यूटन का मात्रक, बल का मात्रक है तो न्यूटन कहा जाएगा। तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे को क्यों करता है? क्योंकि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे।